22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। उसको लेकर प्रदेश भर में राम नाम की गूंज है। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी जेल मंत्री लगातार अपने हाथों से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, गीता की पुस्तकें तमाम कैदियों को बांट रहे हैं, जिसमें हर एक धर्म के लोग हैं और हर एक के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति मौजूद हैं। सर, ये बताइए, प्रदेश भर में प्रभु श्री राम की गूंज है, जेलों में आप जो ये किताबें लोगों को बांट रहे हैं, क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है? प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही ये निर्णय लिया हमने कि हमारे पास जिस ज़िले में जाते थे वहाँ गीता प्रेस की जो किताब होती थी वहाँ कम मिल पाती थी हमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। तो हमने जेलों में जो उत्साह और कैदियों की जो डिमांड देखी, हमने सीधा गोरखपुर संपर्क किया और वहाँ से हमने 14,000 सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और एक किताब और है हमारी, जो गीता पढ़ने से लाभ और त्याग से भगवत प्राप्ति, ये हमने मंगाई हैं और निरंतर ये कैदियों की डिमांड के आधार पर बांटा जा रहा है। साथ साथ हर जेल में 150 से 200 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनका परिजन कोई मिलने नहीं आता। प्रतिवर्ष सर्दियों में हम लोग उनको कपड़े बांटते हैं। पिछले साल 37,500 गर्म कपड़े बटे थे। इस बार आंकड़ा हम अगले महीने मिलेंगे क्योंकि अभी तो बट रहे हैं। मंत्री जी, ये पुस्तकें भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी दिखाइए और दर्शक भी हमारे देख सकते हैं कि आप देखिए, ये सुंदरकांड भी है, हनुमान चालीसा भी इसमें है ये एक, हाँ बिल्कुल, ये देखिए हनुमान चालीसा भी है यहाँ पर। और ये पूरा जो आप कलेक्शन देख सकते हैं, ये इनका जो पूरा मंत्री जी का कमरा है ये भरा हुआ है और मंत्री जी लगातार अपने हाथों से लोगों को ये पुस्तकें बांट रहे हैं। मंत्री जी, एक बात और है, वहाँ पर तमाम कैदी रहते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सभी लोग खुश हैं प्रभु श्री राम के मंदिर से। जब ये आप पुस्तिका देते हैं तो कैसा लगता है? जब मैं उनके साथ संवाद करता हूँ, एक उद्देश्य मेरा इन पुस्तक के पीछे एक उद्देश्य और भी है। कैदी बैरकों में रहते हैं, बाहर की दुनिया से कट हैं, उनके पास जेल के काम के अलावा और कोई काम नहीं है। तो बैरकों में उनमें जो चर्चा होती है आपस में, उनके केस की चर्चा होती है, वो चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की किताबें जो बांटी जा रही हैं वो चर्चा से बचें। नहीं तो वो साल 10 साल 15 साल 12 साल वो चर्चा करते रहेंगे, वो चर्चा दिमाग में घर कर जाएगी। जिस दिन वो न्यायालय से बाहर गए और चर्चा का अंकुर पैदा हुआ, फिर गलती कराएगा। उस गलती से बचाने के लिए, उस चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करने वाला जो व्यक्ति नियमित करता है उसे 1.5 घंटा लगता है। अगर व्यक्ति जो नियमित पाठ नहीं करता है उसे 2 घंटे लगेंगे, मिनिमम 2 घंटे, सवा 2 घंटे। वो 2 घंटे, सवा 2 घंटे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उस चर्चा से बचेगा, तो कहीं ना कहीं विकृति मानसिकता से दूर रहेगा और आस्था उसकी उधर बढ़ेगी। तो हो सकता है वो गलत काम करना छोड़ दे। ये भी एक उद्देश्य है। हाँ, रही बात धर्म की, जब मैं संवाद करता हूँ तो हर धर्म के व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूँ, जो जिस धर्म को मानता हो उसके अनुसार अपनी पूजा, मनन, भजन, ध्यान, सुमिरन जो भी करना है वो करे, लेकिन आपस में केस की चर्चा बिल्कुल ना करे। इस पर मेरा विशेष जोर रहता है क्योंकि हमें उन कैदियों को उस चर्चा से बचाना भी है। अच्छा मंत्री जी, आज जिस तरीके से हालांकि विपक्ष राम मंदिर को लेकर कई तरीके की टिप्पणी कर रहा है, शिवपाल यादव का कहना यह है कि बीजेपी कर क्या रही है, कहीं मंदिर का विवाद खड़ा कर रही है, कहीं मस्जिद बनवा रही है। प्रभु श्री राम सिर्फ उनके थोड़ी नहीं है, उन्होंने तो इसको अपना ब्रांड क्यों बना लिया, सभी के हैं। सभी के हैं, तो 4 बार सपा की सरकार भी रही है, क्यों नहीं कुछ हुआ, क्यों नहीं पहल हुई? मैं कह सकता हूँ कि चाहे न्यायालय के माध्यम से हुआ, लेकिन हम लोगों के एक एजेंडे में तो था मुद्दा राम मंदिर का, उसे हम लेकर के चले, पहल हुई और न्यायालय के माध्यम से हुआ है, लेकिन पहल हुई। जब सबके थे तो आपके थे, तो आपको भी अपने कार्यकाल में उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। राहुल गांधी 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं, बरेली जाएंगे, अमेठी जाएंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे। अयोध्या उनके जिलों की यात्राओं में शामिल नहीं है, इसके पीछे की क्या वजह आप देखते हैं? ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन यात्रा अभी 4-5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे तभी विपक्ष कहता था भाजपा साहब, भाजपा साहब। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, सब जुड़ गया।
हमने बहुत कुछ देखा है, यात्रा भी देखी हमने, 2 लड़कों की जोड़ी हमने देखी है, बुआ भतीजे की जोड़ी भी हमने देखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम निरंतर उनके बीच में रहते मतलब हैं। फिर से माना जाए मंत्री जी 2024 में एक बार फिर से मोदी जो मैजिक है वही चलने वाला है। निश्चित रूप से पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी मैजिक चलने वाला है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।